पॉलिसी पोर्ट हुई 1 महीने बाद कैंसर डायग्नोस हुआ। इंश्योरर ने क्लेम रिजेक्ट किया और पॉलिसी टर्मिनेट कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कभी कभी पॉलिसी खरीदने के बाद जो होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना खरीदने से पहले का डिसीजन। ये कहानी ट्रांजिशन की है, सिर्फ एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर में नहीं, बल्कि उम्मीद और बेबसी के बीच की, कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच की। और ये याद दिलाती है कि सही सपोर्ट का होना कितना फर्क डाल सकता है जब सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करने लगे। अगस्त 2024 में हमारे एक कस्टमर ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स की एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करेंगे। पुरानी पॉलिसी थी इंश्योरर ए के साथ, चलिए उसे पॉलिसी ए बोलते हैं। ये फैमिली 6 साल से ज्यादा इस पॉलिसी में कवर्ड थी। पॉलिसी की एक्सपायरी डेट थी 30 सितंबर। नई पॉलिसी इंश्योरर बी के साथ 15 अगस्त को इशू हो गई। पॉलिसी बी, यहाँ तक सब कुछ स्मूथ था। पोर्टिंग IRDAI की टाइमलाइंस के अंदर हुई थी। कवरेज कंटिन्यूटी में मेंटेन थी, कोई भी इशू नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। 23 सितंबर को नई पॉलिसी के इशू होने के लगभग 1 महीने के बाद क्लाइंट की मां को कैंसर डायग्नोस हुआ। कंसल्टेशन हुई, डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए और ट्रीटिंग डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी होनी चाहिए। फैमिली ने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो की। 10 अक्टूबर को मां को एक नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, इंश्योरर बी के अंदर। हमने उनकी हेल्प की कैशलेस रिक्वेस्ट फाइल करने में। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, जहाँ इंश्योरर सीधा हॉस्पिटल बिल सेटल करता है और फैमिली को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन यहीं से चीजें बहुत तेजी से खराब हुई। जब कैशलेस रिक्वेस्ट रजिस्टर हुई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हुए, इंश्योरर बी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। रीजन दिया नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैंसर। और उससे भी बुरी बात ये कि उन्होंने पॉलिसी को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया। कहा कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन प्रपोजल के वक्त डिस्क्लोज नहीं की गई थी। ये मोमेंट फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ मेडिकल अर्जेंसी की वजह से नहीं, बल्कि उस बेबसी के वजह से भी, जब इंश्योरर पीछे हट जाता है। आपने भरोसा किया था कि ये सिस्टम काम करेगा और अचानक वो काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ हमारी क्लेम्स टीम ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने क्लाइंट को रीअश्योर किया, फिर उनसे कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कंसल्टेशन पेपर्स, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, बायोप्सी रिजल्ट्स, सब कुछ शेयर कीजिए। हर वो चीज जो टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करे। जब हमने रिपोर्ट्स डिटेल में देखी तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली। पहली कंसल्टेशन खुद पॉलिसी इशू होने के बाद हुई थी, मतलब डायग्नोसिस भी और सिम्टम्स भी सब कुछ पॉलिसी बी के कवरेज शुरू होने के बाद पिक्चर में आया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में नॉन डिस्क्लोजर तभी वैलिड होता है जब कंडीशन पॉलिसी खरीदने से पहले से एग्जिस्ट करती थी या पेशेंट को उसके बारे में पता था। अगर सिम्टम्स, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पॉलिसी इशू होने के बाद शुरू हुए हैं तो उसे नॉन डिस्क्लोजर नहीं कह सकते। इस एविडेंस के साथ हमने क्लाइंट को एडवाइस किया कि वो रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए अप्लाई करे, क्योंकि कैशलेस तो ऑलरेडी डिनाई हो चुका था। जब तक हम सबमिशन बिल्ड कर रहे थे, हमारी टीम ने इंश्योरर को एक फॉर्मल रिस्पॉन्स भी ड्राफ्ट किया। उसमें क्लियरली टाइमलाइन एक्सप्लेन की और पहली कंसल्टेशन की डेट हाईलाइट की जो पॉलिसी इंश्योरेंस के बाद की थी। इंश्योरर ने फिर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये प्रोसेस शो होती है, ओपेक होती है, और जब कैंसर जैसी सेंसिटिव इलनेस का मामला हो तो फैमिली के लिए वेट बहुत पेनफुल होता है। लेकिन हम फॉलो अप करते गए। 2 महीने तक हमारी टीम ने इंश्योर किया कि क्लाइंट अंधेरे में ना रहे। हमने इंश्योरर और क्लाइंट दोनों के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन किया। पेपर वर्क और प्रोग्रेस का बीच का गैप हमने ब्रिज किया और फाइनली इंश्योरर ने केस की मेरिट एक्नॉलेज की। उन्होंने ना कि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का रीइंबर्समेंट अप्रूव किया, बल्कि उन्होंने वो टर्मिनेटेड पॉलिसी को भी रीइंस्टेट कर दिया। ये डिसीजन फैमिली के लिए इमेंस रिलीफ लेकर आया। जो परमानेंट क्लेम रिजेक्शन और कवरेज कैंसिलेशन में खत्म हो सकता था वो रिवर्स हुआ, क्योंकि हमने क्लेम सिर्फ फाइल नहीं किया था, हमने उसके लिए फाइट भी किया था, फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ और एम्पैथी के साथ। यही मतलब होता है डिट्टो का आपके साथ होना। जब आप हमसे पॉलिसी खरीदते हो तो आपको सिर्फ एडवाइस नहीं मिलती, आपको फ्री लाइफ टाइम क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। एक ऐसी टीम से जो फॉर्म भरने पे नहीं रुकती, जो फोन कॉल्स में साथ रहती है, एस्केलेशंस में साथ रहती है, डेड एंड्स में भी साथ रहती है, जब तक आउटकम फेयर ना हो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हैं या बस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े तब कोई आपके साथ खड़ा हो, तो डिट्टो के साथ आप एक फ्री 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कोई स्पैम नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं, बस कोई होगा जिस पे आप काउंट कर सकते हो जब सिस्टम काम ना करे।